बहुत ज़माना पहले, जब दुनिया में जादू और हकीकत के दरमियान फासला बहुत कम हुआ करता था, रेगिस्तानों के बीच एक शानदार मगर पुरस्रार सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत के गिर्द सुनहरी रेत के टीले ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी देव ने जमीन पर सोने की चादर बिछा दी हो। दिन के वक्त सूरज की रोशनी इन रेत के जर्रों पर पड़ती तो आंखें चुंधिया जाती, और रात को आसमान सितारों से यूं जगमगा उठता जैसे नीलगू मखमल पर हीरे जड़ दिए गए हों। उसी सल्तनत के एक पुराने मगर जिंदा दिल मोहल्ले में एक छोटा सा कच्चा पक्का घर था। उस घर में एक गरीब मगर साबिर बेवा औरत अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उस लड़के का नाम अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ जिम्मेदारियों का अक्स भी झलकता था। आंखों में ख्वाब थे, मगर जेब में खालीपन। वो दिल का बहुत साफ और नीयत का बहुत नेक था। अलाउद्दीन के वालिद कभी उसी बाजार में कपड़ों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उस दुकान में रंग बरंगे कपड़े, रेशमी दुपट्टे और खुश रंग रुमाल लटके रहते थे। गाहक आते, बातें करते, हंसते और ख़रीदारी करते। मगर किस्मत ने एक दिन करवट ली। एक बीमारी ने अलाउद्दीन के वालिद को आ लिया और चंद ही दिनों में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाप के इंतकाल के बाद वो दुकान बंद हो गई, घर की आमदनी खत्म हो गई और जिंदगी मुश्किल हो गई। अलाउद्दीन अभी कम उम्र था, मगर उसने हिम्मत न हारे। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर दोबारा दुकान संभाली। सुबह सवेरे उठना, बाजार जाना, कपड़ों को साफ करना, ग्राहकों को बुलाना, ये सब उसकी रोजमर्रा जिंदगी बन गई। अलाउद्दीन की जिंदगी में एक और खास साथी भी था, एक नन्हा सा बंदर। ये बंदर निहायत शरारती मगर बेहद वफादार था। वो अलाउद्दीन के कंधे पर बैठकर बाजार में घूमता, कभी लोगों की नकल उतारता, कभी कुलाबाजियां लगाता। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते और अलाउद्दीन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती। एक दिन बाजार मामूल से कुछ ज्यादा पुरसुकून था। अलाउद्दीन अपनी दुकान पर कपड़े तरतीब दे रहा था कि अचानक एक अजनबी शख्स वहां आकर रुका। उस शख्स का कद लंबा, आंखें तेज और दाढ़ी घनी थी। उसने कीमती लिबास पहन रखा था, मगर उसके अंदाज में कुछ अजीब सा बनावटीपन था। वो अजनबी आगे बढ़ा और नरमी से बोला, मेरे प्यारे भतीजे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन चौंका। आप कौन हैं? अजनबी ने अफसुर्दगी का इजहार करते हुए कहा, मैं तुम्हारे वालिद का भाई हूं, तुम्हारा चचा। मुझे तुम्हारे वालिद के इंतकाल की खबर बहुत देर से मिली। अगर पहले मालूम हो जाता तो मैं जरूर आता। अलाउद्दीन के दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ, क्योंकि उसने कभी अपने वालिद को किसी भाई का जिक्र करते नहीं सुना था। मगर अजनबी की जबान में ऐसी मिठास और लहजे में ऐसी अपनाइयत थी कि उसका शक कमजोर पड़ गया। वो अजनबी अलाउद्दीन के साथ उसके घर गया। वहां उसने अलाउद्दीन की मां को बड़े अदब से सलाम किया और कहा, भाभी, मैं आपके शौहर का भाई हूं, बहुत अरसे बाद मिलने आया हूं। ये कहकर उसने अपनी जेब से सोने के चंद सिक्के निकाले और बेवा औरत के हाथ में रख दिए। वो औरत हैरत से सोने के सिक्कों को देखती रह गई। गुर्बत ने उसे मोहताज बना दिया था, इसलिए उसका दिल फौरन नरम पड़ गया। अजनबी बोला, मैं चाहता हूं कि अलाउद्दीन एक अमीर और कामयाब इंसान बने। मैं उसे तिजारत सिखाऊंगा, बड़े लोगों से मिलवाऊंगा, उसकी तकदीर बदल दूंगा। माँ ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसे लगा शायद वाकई अल्लाह ने उसकी दुआएं सुन ली हैं। वो ना जानती थी कि ये शख्स कोई सच्चा चचा नहीं, बल्कि एक निहायत खतरनाक जादूगर है, जो सिर्फ और सिर्फ एक जादुई चिराग के पीछे आया था। अगले दिन वो जादूगर अलाउद्दीन को शहर से बाहर ले गया। वो चलते चलते इतना दूर निकल आए कि आबादी खत्म हो गई। चारों तरफ वीरान पहाड़, सुनसान मैदान और खौफनाक खामोशी थी। अलाउद्दीन ने घबराकर पूछा, चचा जान, हम यहाँ क्यों आए हैं? जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बेहद अमीर बना देगी। फिर उसने जमीन पर एक अजीब सा दायरा बनाया, नामालूम जुबान में कुछ अल्फाज पढ़े और जोर से जमीन पर हाथ मारा। जमीन लरजने लगी, दायरा फट गया और उसमें से एक बहुत बड़ा सफेद क्रिस्टल ऊपर उठाया। डरना मत, जादूगर ने कहा, हमें जो चाहिए वो इसके नीचे है। वो क्रिस्टल एक तरफ सिरक गया और नीचे एक गहरा सुराख जाहिर हुआ, जिसमें पथरीली सीढ़ियां नीचे जाती थीं। जादूगर ने सख्त लहजे में हुक्म दिया,
अलाउद्दीन, अंदर जाओ, वहां बहुत सी कीमती चीजें होंगी, मगर किसी को हाथ न लगाना। सिर्फ एक पुराना सा चिराग लेना और फौरन वापस आ जाना। जाते वक्त उसने अलाउद्दीन की उंगली में एक अंगूठी पहनाई। ये अंगूठी तुम्हारी हिफाजत करेगी। अलाउद्दीन कांपते कदमों से पथरीली सीढ़ियों पर नीचे उतर रहा था। हर कदम के साथ ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराता और उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती। ऊपर से रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी और नीचे गहरी तारीकी फैलती जा रही थी। अचानक सीढ़ियां खत्म हुईं और अलाउद्दीन एक वसीओ अरीज गार में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो जगह किसी आम गार की मानंद नहीं थी, बल्कि एक जादुई बाग मालूम होती थी। हर तरफ दरख्त थे, मगर ऐसे दरख्त उसने कभी न देखे थे। उनके तने चमकते हुए थे, जैसे पिघला हुआ सोना जम गया हो। पत्ते सुनहरी थे और उन पर चांदी की झलक थी। इन दरख्तों पर लगे फल आम फलों जैसे ना थे, बल्कि याकूत, जमर्द, नीलम और मोतियों की तरह जगमगा रहे थे। जमीन पर भी कीमती पत्थर बिखरे पड़े थे। जहां नजर जाती, चमक ही चमक दिखाई देती। दीवारों में से नर्म रोशनी फूट रही थी, जैसे गार खुद सांस ले रहा हो। अलाउद्दीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, ये सब क्या है? उसने जिंदगी में कभी इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। गुर्बत में पला हुआ दिल लम्हा भर को बहकने लगा। उसके जहन में माँ का चेहरा आया, वो पुराना घर, खाली बर्तन, अधूरी ख्वाहिशें। वो बड़बड़ाया, अगर मैं ये सब ले जाऊं तो उमा की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। मगर फौरन ही उसे जादूगर की बात याद आ गई। किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। अलाउद्दीन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा, मगर जब वो एक दरख्त के पास से गुजरा तो उसके हाथ से अनजाने में एक जगमगाता हुआ फल छू गया। अलाउद्दीन चौंक गया। कुछ नहीं हुआ, न जमीन हिली, न आसमान गरजा, न कोई अजाब नाजिल हुआ। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया और एक फल उठा लिया, फिर भी कुछ न हुआ। उसके दिल में लालच ने आहिस्ता आहिस्ता जगह बना ली। शायद जादूगर ने यूं ही डराने के लिए कहा था। ये सोचकर उसने एक, फिर दूसरा और फिर कई फल अपनी जेब में डाल लिए, यहाँ तक कि उसकी जेबें जवाहरात से भर गईं। वो आगे बढ़ा तो गार के बीचों बीच एक बड़ा सा हमवार पत्थर रखा था, जिस पर एक पुराना सा तेल का चिराग रखा हुआ था। वो चिराग देखने में निहायत सादा था, न सोने का न चांदी का, बस मिट्टी का बना हुआ, मिटियाला सा, जैसे सदियों पुराना हो। अलाउद्दीन ने हैरत से सोचा, यही वो चिराग है जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा था। उसने चिराग उठाया, वो हल्का सा था, उसमें थोड़ा सा तेल मौजूद था। अलाउद्दीन ने चिराग को उल्टा करके तेल जमीन पर बहा दिया ताकि चिराग खाली हो जाए। फिर वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपका। अलाउद्दीन, चिराग ले आए, जल्दी करो। अलाउद्दीन ने जवाब दिया। हाँ चचा जान, मैं आ रहा हूँ। जब वो सुराख के करीब पहुंचा तो जादूगर ने बेचैनी से कहा। पहले चिराग मुझे दे दो। अलाउद्दीन पहले? चौंका। मैं अभी नीचे हूँ। जादूगर ने सख्त नहीं, लहजे में पहले कहा। चिराग दो। अलाउद्दीन के दिल में अचानक सर्द लहर दौड़ गई। कुछ तो गलत था। उसने मजबूत लहजे में कहा, चचा जान, पहले मुझे ऊपर आने दे, फिर चिराग ले लीजिएगा। यह सुनकर पहले जादूगर का चिराग चेहरा दो। गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में वहशत उतर आई। वो चीखा और नामालूम जबान में जादुई अल्फाज पढ़ने लगा। अचानक वही सफेद क्रिस्टल दोबारा हरकत में आया। जोरदार आवाज के साथ वो सुराख के ऊपर आकर जम गया। अलाउद्दीन चीख उठा, चचा जान, मुझे बाहर निकालिए। मगर ऊपर कोई जवाब ना आया। जादूगर हंसता हुआ जा चुका था। अलाउद्दीन को एहसास हो गया कि वो धोखे में आ गया है। दिन और रात का फर्क खत्म हो गया। न वक्त का अंदाजा था, न उम्मीद की कोई किरण। वो भूखा, प्यासा और थका हुआ गार में बैठा रहा। वो खुद को कोसने लगा। मैंने चिराग क्यों ना दिया? अगर दे देता तो शायद जान बच जाती। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबसी में अपने हाथ आपस में मिलने लगा। अचानक इसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी जोर से चमकी। एक तेज रोशनी फैली और एक गूंजदार आवाज आई। मैं इस अंगूठी का जिन हूँ, बताओ क्या हुक्म है? उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अगले ही लम्हे फिजा घूमने लगी। अलाउद्दीन को यूं लगा जैसे जमीन आसमान बदल रहे हों।
आंख झपकने से पहले ही सब कुछ खामोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने घर के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? अम्मी, घर वापस आ गया हूँ। अलाउद्दीन ने उसे गले लगा लिया और सारी दास्तान सुना दी। फिर उसने वो पुराना चिराग और जवाहरात दिखाए। माँ ने चिराग को देखा और बोली, ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ कर लेती हूँ। जैसे ही उसने कपड़े से चिराग साफ किया, अचानक धुआं उठा। पूरा कमरा धुएं से भर गया। एक जोरदार आवाज आई, ए मेरे आका, हुक्म दो। धुआं छटा तो एक अजीमुशान जिन सामने खड़ा था। अलाउद्दीन और उसकी मां साकित रह गए। मैं इस चिराग का जिन हूं, जो चाहो मांगो। हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें खाना दे दो। पल भर में सोने की थालियां नमूदार हो गईं, जिनमें लजीज खाने सजे थे। चिराग के जिन के जाहिर होते ही अलाउद्दीन और उसकी माँ की आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसा लगता था जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा हो। जिन का कद बहुत बुलंद था, आंखें आग की मानंद रोशन और आवाज में गूंज थी, मगर लहजा मौद्दिबाना था। माँ और बेटे ने वो शानदार ज़ियाफत ऐसी रग़बत से खाई जैसे मुद्दतों के भूखे हों। खाने के बाद माँ ने सोने की थालियों को धोकर संभाल लिया। अगले दिन वो थालियां बाजार में बेच दीं और उन पैसों से घर के लिए राशन, कपड़े और ज़रूरी सामान खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब फाकों की नौबत ना आती। चेहरे पर इत्मीनान आ गया था और दिल में उम्मीद जाग उठी थी। एक रात अलाउद्दीन ने चिराग को आहिस्ता से रगड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मैं इज्जत की जिंदगी गुजारें। हमें गुर्बत से हमेशा के लिए निजात दे दो। जैसा हुक्म वैसा अमल। अचानक कमरा सोने के सिक्कों, चांदी के बर्तनों, कीमती रेशमी कपड़ों और जवाहरात से भर गया। दीवारें तक जगमगाने लगीं। इसी रात शहर के किनारे एक शानदार महल तामीर हुआ। नर्म कालीन, चमकते दरवाजे, ऊंची खिड़कियां और खुशबुओं से महकती फिजा। अलाउद्दीन और उसकी मां पुराना घर छोड़कर इस महल में मुंतकिल हो गए। लोग हैरान थे। यही अलाउद्दीन जो कल तक गरीब था? अब बाजार में वो गुजरता तो लोग अदब से सलाम करते। इज्जत और दौलत ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, मगर उसका दिल अब भी सादा था। शहजादी का पहला दीदार। इसी शहर पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी जैस्मिन। वो ना सिर्फ बेमिसाल खूबसूरती की मालिक थी, बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा साफ था। वो गरीबों की मदद करती, बच्चों से प्यार करती और हमेशा सच का साथ देती। एक दिन अलाउद्दीन महल की बालकनी में खड़ा था कि अचानक उसकी नज़र सामने वाले शाही महल की खिड़की पर पड़ी। वहां शहजादी जैस्मिन खड़ी शहर का नज़ारा कर रही थीं। अलाउद्दीन की सांस रुक गई। उसने ऐसी खूबसूरती पहले कभी न देखी थी। वो उसी लम्हे दिल हार बैठा। इसी रात उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं शहजादी जास्मीन से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब? जी हाँ माँ। फिर सोच समझ कर फैसला करना। बेटा, वो बादशाह की बेटी है। अम्मा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। मैं नियत में सच्चा हूँ। उसने जवाहरात जैसे फल एक खूबसूरत रेशमी थैली में रखे। ये तोहफा बादशाह के हुजूर पेश कीजिए। जी मेरा बेटा। इतने कीमती तोहफे ये किसने भेजे हैं? मेरे बेटे अलाउद्दीन ने। वो आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद है। अलाउद्दीन? बादशाह ने सोचकर कहा, अगर वो वाकई अहल है तो उसे साबित करना होगा। मेरी एक शर्त है, 10 बड़ी थालियां कीमती जवाहरात से भरी हुई और हर थाली एक खादिम उठाए। माँ फिक्रमंद होकर वापस आईं, मगर अलाउद्दीन मुतमईन था। उसने चिराग रगड़ा। पल भर में 10 खादिम और 10 थालियां हाजिर थीं। बादशाह ने ये शानदार मंजर देखा तो खुश हो गया, मगर उसने एक और शर्त रख दी। शादी के बाद अलाउद्दीन और मेरी बेटी के लिए मेरे महल के सामने सोने का महल तामीर होना चाहिए। इसी रात अलाउद्दीन ने चिराग रगड़ा। ए जिन, बादशाह के महल के सामने सोने का महल बना दो। जिन ने हुक्म पूरा किया। रातों रात एक ऐसा महल बना कि पूरा शहर दम बखुद रह गया। दरवाजे, दीवारें, मीनार सब सोने की मानंद चमक रहे थे। सुबह बादशाह ने जब खिड़की से देखा तो दिल ही दिल में मान लिया, अलाउद्दीन मेरी बेटी के लायक है। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा।
पूरा शहर चरागां से जगमगा उठा। अलाउद्दीन और शहजादी जैस्मिन की शादी धूमधाम से हुई। वो दोनों सोने के महल में खुशी से रहने लगे। मगर किस्मत ने अभी आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। दूर कहीं वही पुराना जादूगर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हसद और इंतकाम की आग भड़क उठी। वो कोई और नहीं, वही चालाक जादूगर था जिसे अलाउद्दीन ने कभी चचा समझा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरा चिराग, मेरी ताकत, सब कुछ उस लड़के के पास है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि जादू किसको कहते हैं। जादूगर ने अपना भेष बदला। उसने पुराने फटे कपड़े पहने, चेहरे पर मिट्टी मली, आवाज को भिखारियों जैसा बना लिया। फिर वो शहर की गलियों में आवाज लगाने लगा, पुरानी चीज के बदले नई चीज, पुराना चिराग दो, नया चिराग लो। पुराने चिराग के बदले नया चिराग, देखो एकदम नया। सुना, पुराना बदलो। हाँ लाओ उसकी पुराने। आवाज गूंजती हुई सोने के महल तक जा पहुंची। उस वक्त अलाउद्दीन शहर से बाहर गया हुआ था। महल में सिर्फ शहजादी जैस्मिन मौजूद थी। वो महल की खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसकी नजर उस फकीर पर पड़ी। क्यों ना मैं इसको बेच के नया चिराग ले लूं, अलादीन खुश हो जाएगा। वो जादू के राज से बेखबर थी। वो महल के अंदर गई, पुराना चिराग उठाया और नीचे जाकर जादूगर को दे दिया। बदले में उसने एक चमकता हुआ नया चिराग ले लिया। जैसे ही जादूगर के हाथ में असल चिराग आया, उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। जादूगर ने फौरन चिराग को रगड़ा, धुआं उठा, फिजा लरस गई, चिराग का जिन जाहिर हुआ। हुक्म करे मेरे आका। जादूगर ने कहकहा लगाया और बोला, इस महल को और इसमें मौजूद शहजादी को इसी लम्हे एक ऐसे वीरान सहरा में ले जाओ जहां कभी कोई इंसान न पहुंच सके। जिन ने हुक्म मान लिया। एक जोरदार आवाज गूंजी, जमीन हिली, आसमान कांपा और पलक झपकते ही सोने का महल गायब हो गया। अगली सुबह बादशाह अपनी ख्वाबगाह की खिड़की के पास आया। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फट गईं। जहां कल तक सोने का महल खड़ा था, आज वहां खाली मैदान था। उसी लम्हे खादिम भागते हुए आए। हुजूर, शहजादी गायब हो गई है। बादशाह गुस्से से कांप उठा। उसने अलाउद्दीन को फौरन दरबार में बुलाया। ये सब तुम्हारी जादूगरी का बादशाह नतीजा गरजा। है। अगर 3 दिन के अंदर मेरी बेटी वापस ना आई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अलाउद्दीन के पैरों तले जमीन निकल गई। अलाउद्दीन महल से निकला, सर झुकाए, दिल टूटा हुआ। ये अंगूठी, उसने पहले मेरी जान बचाई थी। उसने अंगूठी को छुआ, रोशनी फैली और अंगूठी का जिन जाहिर हुआ। ए अलाउद्दीन, क्या हुक्म है? मुझे मेरी बीवी और महल तक पहुंचा दो। मैं सिर्फ जगह दिखा सकता हूं, मुकम्मल ताकत चिराग के जिन के पास है। एक लम्हे में सब कुछ घूम गया। अलाउद्दीन खुद को एक सुनसान सहरा में पाया। दूर रेत के टीलों के बीच वही सोने का महल खड़ा था। वो चुपके से महल में दाखिल हुआ। एक कमरे में शहजादी जैस्मिन अकेली बैठी रो रही थी। अलाउद्दीन को देखते ही वो खुशी से रो पड़ी। शहजादी ने सारी कहानी सुनाई। अलाउद्दीन ने नरमी से कहा, डरो मत, अक्ल और हिम्मत जादू से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मुझे यकीन है। अलाउद्दीन ने एक मंसूबा बनाया। उसने शहजादी को एक खास शरबत दिया। जब जादूगर आए, ये इसे पला देना, वो फौरन बेहोश हो जाएगा। अलाउद्दीन पर्दे के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद जादूगर आया। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए खास शरबत बनाया है। जादूगर ने गुरूर से हंसते हुए पिया। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें बोझल हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। अलाउद्दीन फौरन बाहर आया और उसकी जेब से जादुई चिराग निकाल लिया। अलाउद्दीन ने चिराग रगड़ा। हुक्म करे मेरे आका। मेरे महल और बीवी को हमारी सल्तनत वापस पहुंचा दो। जैसा तुम चाहो मालिक। इस जादूगर को ऐसी जगह छोड़ाओ जहां वो कभी वापस ना आ सके। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो अपनी सल्तनत वापस आ गए। बादशाह ने अलाउद्दीन की बहादुरी, अक्ल और सच्चाई देखकर अपना ताज उसे दे दिया। यूं अलाउद्दीन एक अजीम बादशाह बना, जो इंसाफ, मोहब्बत और दानाई से हुकूमत करता रहा, और वो सब हमेशा खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे।